हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपीटी यूट्यूब चैनल पे। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो हम आपके लिए पूरी जो एग्ज़ाम पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल के साथ अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय आपका हिंदी रहने वाला है। कक्षा आपकी 10वीं यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे जो एग्ज़ाम पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। पहला स्थान पर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 32 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ओटी आने वाले हैं आपके, और इनमें से आपके लिए आने वाले हैं 6 अंक के सही विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताऊंगा, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आपको उत्तर बताने वाला हूँ। पहला दिया गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन कौन सा है। पहला है काबाला बहामा की, दूसरा है डंडी की, तीसरा है विश्वनाथ की, और चौथा है पंडित जगन्नाथ की। सही उत्तर देख लेते हैं, आपके लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ की। नेक्स्ट आता है कि दूसरा प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ओटी है, सही विकल्प है। वो है दूसरा कि पीवर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलंकार से संबंधित एक ओटी आपकी पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर होता है उपमा, यानी कि संपूर्ण सॉल्यूशन आपको वीडियो में मैं बताता चलूँगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर जाओगे और सर्च करना वहाँ पर mpteach01.com। ठीक है दोस्तों, .com लगा देना पीछे। तो इस वेबसाइट पे आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम है क्लास 10 से संबंधित संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगी। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव यानी कि ओटी सही विकल्प है कि तुलसीदास की कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू और अनामिका। सही ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे विनय पत्रिका, और जो साहित्य लहरी है वो है सूरदास जी की। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे विनय पत्रिका। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर डाली जाती है उसकी लिंक सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाती है, ताकि आप उस वीडियो से वंचित न रह जाएं और आपके अच्छे नंबर आएँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके अच्छे अंक आएँ अर्धवार्षिक पेपर में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की, तो गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए वहाँ पे mpteach01.com। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करते रहिए। चौथा है कि किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो सही आंसर रहने वाले हैं यानी कि दोनों पद, जैसे कि माता पिता, यानी कि इसमें जो दोनों पद रहते हैं, जैसे कि 2 पद हैं माता और पिता। ठीक है, तो इसमें क्या रहने वाला है आपके लिए, दोनों पद होते हैं द्वंद्व समास में, यानी कि द्वंद्व होता है किसी दो के मध्य। अब देखते हैं हम पांचवा की नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है। पहला ऑप्शन है धनवान होने की, दूसरा ऑप्शन है मान सम्मान की, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है, देखते हैं शक्तिशाली होने की, चौथा ऑप्शन है नेतागिरी की। देखते हैं नाक किसकी प्रतीक है, मान सम्मान की। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके लिए जो आगे के सॉल्यूशन पेपर हैं उन सभी की वीडियोस जल्दी से आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। अब आता है छठवां
ऑब्जेक्टिव की वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 6। सही ऑप्शन होने वाला है 3। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जितने भी आपके खाली स्थान है सभी का आंसर बताऊंगा। उसके बाद आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, सबको आंसर बताऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहें अंत तक, जब तक कि आपके अर्धवार्षिक पेपर ना हो जाएं। पहला है छायावाद के कवि हैं। दूसरा है पंचवटी समास का उदाहरण है। तीसरा है राम ने खालिस्तान भंग करके सीता से विवाह किया। चौथा है टेरी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। पांचवा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। छठवा है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। और सातवां है दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। इन सभी के आंसर आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। देखिए, पहला है छायावाद में, तो इसका भरेंगे हम जयशंकर प्रसाद, छायावाद के मुख्य कवि हैं। दूसरा है पंचवटी समास, किसका है? द्विगु समास। यानी कि दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें 1 से लेकर 9 तक के बीच में के अंक आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, चतुर्थ, पंच, छठ, यानी कि ऐसे। तो इसमें आता है पंचवटी यानी कि 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। राम ने शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह किया। चौथे में भर देंगे हम कठिन कार्य। पांचवें में है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। पता ही होगा दोस्तों आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। हम आपको आगे भी यहाँ इस प्रकार के प्रश्न बताएंगे और उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे। यानी कि 2-2 अंक के 10 प्रश्न बताएंगे, 3-3 अंक के 4 प्रश्न, 4-4 अंक के 4 प्रश्न। और छठा है महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। सातवां है दोहा छंद में कुल कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 24 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे सही जोड़ी बनाई, यानी कि सही जोड़ी का आंसर भी हम देखने वाले हैं। पहला दिया है काव्य की आत्मा। दूसरा श्रृंगार रस। तीसरा है मैं क्या लिखता हूँ। चौथा है कामायनी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हिरोशिमा कविता। इसका आता है स्त्री शिक्षा। अब इन 3 के आंसर देख लेते हैं जल्दी। पहले है काव्य की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों? रस को कहते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस, तो इसका इसमें भर देंगे हम रति स्थायी भाव। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ इसमें है अज्ञेय। चौथा है कामायनी, क्या है दोस्तों? महाकाव्य। पाँचवीं भर देंगे रेलगाड़ी में लिखी गई। और छठा है शिक्षा से, तो इसमें भर देंगे देश का गौरव बढ़ेगा। हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए, वहाँ पे mt01.com के नाम से आपको पूरी PDF विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मिलने वाले हैं आपको MP बोर्ड के टॉप प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आता है पहला प्रश्न की एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। इसी प्रकार दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए शांत रस का स्थायी भाव बताइए, यानी कि एक वाक्य में आपके आने वाले हैं। तो इन सभी के उत्तर कहाँ पे मिलेंगे मैं बता देता हूँ आपको, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जानकारी दी जाती है। जो भी अपडेट आता है MP बोर्ड का वो हम सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार पांचवा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। छठा है माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। सातवां है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो देख लेते हैं पहला अनुप्रयास, आत्मकथ, निर्वेद। चौथे में भर देंगे दोस्तों भक्ति भावना। पांचवें में है समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। और माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? देहाती संस्कृति। ठीक है, सातवां है साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये सूरदास जी की है, साहित्य लहरी सूरसागर और सूरसारा वाली। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। यानी कि आपके जो सत्य असत्य आने वाले हैं वो दोस्तों 6 आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला दिया गया है छायावाद के जनक समुद्रनंदन पंत हैं। दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि छायावाद के जनक तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, दूसरा है आँख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आँख का तारा प्रिय अत्यंत प्रिय तो होना है। तीसरा है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं। गलत है दोस्तों। ठीक है, चौथा है सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। तो दोस्तों यहाँ पे ये असत्य है, क्योंकि सप्त में 7 आ रहा है और 7 आता है दोस्तों द्विगु समास में। ठीक है,
5वां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य नहीं होता, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और हास्य स्थायी भाव होता है हास्य रस का। ठीक है। अब आता है छठा कि श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्धव जी आए थे मथुरा से गोपियों को योग सिखाने के लिए। ठीक है। अब जो आगे के प्रश्न आने वाले हैं 2-2 नंबर के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप गूगल पर जाओगे और सर्च करना, वहाँ पे mt01.com के नाम से आपको पूरी PDF मिल जाएंगी। धन्यवाद, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।